बचपन से भगवान शंकर की आराधना करती थी, भद्रायु भी, राजा भद्रायु भी शंकर भगवान की आराधना करते थे। दोनों ने विवाह करा और विवाह करने के बाद दोनों ने नियम बना लिया कि प्रतिदिन शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करना। बहुत दूर नहीं, अगर रास्ते में भी हो ना, रास्ते में भी चल रहे हो और आज शंकर भगवान को तुम्हारा पानी नहीं चढ़ाया, आज शिव जी को तुमने जल नहीं चढ़ाया है, शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाया, तुम्हारी बोतल में जल रखा हुआ है, झूठा नहीं है, अच्छा है, सफर कर रहे हो, कहीं शिवालय दिख जाए, रोक लो गाड़ी, आज मैंने दिन भर से भगवान को जल नहीं चढ़ाया था तो यहीं चढ़ा देती हूँ, एकांतेश्वर महादेव। शिवालय भी ना मिले, शंकर का मंदिर भी ना मिले, भगवान शंकर का शिवलिंग भी ना मिले, तो 2 मिनट गाड़ी रोको, किसी पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी को इकट्ठा करो, शंकर जी का स्मरण करो, भोले बाबा आइए, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने बोतल में पानी है वही शंकर को समर्पित कर दो, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। बहुत सरल, इससे सरल दुनिया में कोई देवता नहीं हो सकता, वो देव अधिदेव महादेव, जिनको भोला कहते हैं। भोला, कीर्ति मालिनी और भद्रायु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी, इतनी भक्ति में डूब गए। और हम फिर कहेंगे शंकर भगवान थोड़ी परीक्षा ले सकता है, शिव जी थोड़ी परीक्षा ग्रहण कर सकता है, परीक्षा ले सकता है, पर इतना याद रखना परीक्षा वो लेता है ना तो बल भी वो देता है। कई माताएं कहती अब मैं तो बहुत दुखी हो गई, अब मेरी जिंदगी में अब तो इतना दुख दे दिया भगवान, अब सहन नहीं कर सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान दुख भी उतना देता है जितना तुम सहन कर सकते हो, डॉक्टर इंजेक्शन उस तरह से देता है जितना धीरे धीरे तुम सहन कर सकते हो। अर्थात तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही दुख मिलेगा, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही सुख मिलेगा। परमात्मा के दरवाजे पर भेदभाव नहीं है, मेरा भोलेनाथ जो भी दे रहा है वो श्रेष्ठता में देने का प्रयास कर। भद्रायु, कीर्ति मालिनी दोनों शिव की आराधना कर, दोनों शिव। और शंभो शरणे मांगो हरि दुख दया शंभो भद्रायु और कीर्ति मालिनी ने शिव जी की आराधना करना। भाग्य कौन लिखता है? जम के बोलो, कौन लिखने वाला है? वो देवता। भाग्य कौन लिखते हैं? देवता। भाग्य कौन लिखता है? विधाता। भाग्य लिखने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, भाग्य लिखने वाला देवता होता है। अब विधाता ने भाग्य लिखा, देवता ने भाग्य लिखा, देवता का भाग्य कौन लिखता है? कोई तुमसे पूछ सकता है कि देवता ने हमारा भाग्य लिखा, तो देवता का भाग्य किसने लिखा? देवता का भाग्य लिखने वाला कौन? एक हाथ में भोलेनाथ जी ने अमृत लिया और अपनी हाथ पर कोनी में मला, मलते से भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। दूसरे
हाथ से मंथन कर फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर कर कमल के पुष्प पर बिठा दिया। पूछा ब्रह्मा और विष्णु ने, ब्रह्मा और विष्णु पूछ रहे हैं, दुनिया का भाग्य लिखने वाला विधाता होगा, पर विधाता का भाग्य लिखने वाला कौन होगा? तब ब्रह्मदेव कहते हैं दूसरे का भाग्य लिखने वाला विधाता हो सकता है, संसार के लोगों का भाग्य लिखने वाला देवता हो सकता है, पर देवता का विधाता का भाग्य लिखने वाला भी केवल देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। सारी दुनिया का भाग्य विधाता लिख सकते हैं, सारी दुनिया का भाग्य देवता लिख सकते हैं, पर देवता और विधाता का भाग्य भी महादेव लिखते हैं। और देवता ने और विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो लिख दिया, तुम्हारी किस्मत में एक भी सुख की रेखा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में एक भी अच्छी रेखा नहीं है। मान लो किसी ने कह दिया, कोई ज्योतिषाचार्य ने तुम्हारी पत्रिका देखकर कह दिया तेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, तेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, तेरी जिंदगी में कहीं यश नहीं है, तो कितनी भी मेहनत कर ले तो ये हमेशा अपयश ही मिलेगा, तू जिंदगी में हमेशा दुख ही रहेगा, तू कष्ट में रहेगा, तू कोई दुकान नहीं कर पाएगा, तू नौकरी नहीं कर पाएगा, तू व्यापार नहीं कर पाएगा, तू उन्नति नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी भर गुलामी करेगा, तेरी किस्मत में ये लिखा है। दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को बता दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मेरा एक निवेदन है, अगर उस व्यक्ति को जिसकी किस्मत में कोई सुख नहीं है, अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए और उसी जल को अपने मस्तक पर लगाए तो भाग्य की रेखा भी मेरा महादेव पलट देता है। एक पत्र स्वरूपाली प्रतीक सावरकर, चांदूर बाजार, अमरावती की रहने वाली है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही है? बच्चा आया है साथ में? नहीं आया। स्वरूपाली प्रतीक सावरकर, चांदूर बाजार, अमरावती। एक बार वापिस हाथ हिला दो। कई वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, एक बच्चा हुआ तो वो भी चला गया, फिर कोई औलाद नहीं हुआ। अब किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और उसी जल को पीना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बताता है, हमने वैसा वैसा प्रयोग करा और बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। बाबा ने हमारी झोली भर दी और हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रही हूं। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर फोटो देख सकते हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार जी वापिस। बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। शिव तत्व आखिर इस पत्र में लिखा क्या कि डॉक्टर भी मना कर दिए, सारे चांस समाप्त हो चुके, तब देने वाला भी तो वो है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बैठो बहन। जो शिव की आराधना करता है, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने, भगवान ने, देवता ने कोई सुख की रेखा नहीं लिखी। मान लो तुम हार रहे हो, बार बार हार रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सुख की कोई रेखा नहीं, सरप्राइज, कोई सुख की रेखा नहीं। आज दारे बाटी बना रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यहाँ बड़े नहीं भेजते यार, मटकी दे दी। और तुम्हारे जीवन में कोई अगर सुख की रेखा नहीं है, तुम हार गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नए नए बच्चे 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, सीए का एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं है, हार गए। नौकरी के लिए पुणे चलेगा, मुंबई चलेगा, हार गए। मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, हार गए। किसी ने कह दिया तेरी दुकान बांध दी, किसी ने कह दिया टोना कर दिया, किसी ने कह दिया नजर लग गई, किसी ने कह दिया कुछ हो गया। जब भूतों का नाथ, भूत अधिपति स्वयं मेरा महाकाल राजा तुम्हारे
एक लोटा जल चढ़ाकर आते हो और पानी लाकर जब दुकान पर छींटते हो तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारी दुकान पर नजर लगा दे, क्योंकि भूत अधिपति महाकाल राजा वहां है। कौन नजर लगा? किसकी हिम्मत, किसकी सामर्थ्य था? बहुत अच्छी बात एक कही। हे शिव, हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। मेरे महाकाल, हे महाकाल, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। मेरे भोले बाबा, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। बस इतनी कृपा करना, जब हर एक में शिव दिखने लगे, हर पल पर घड़ी घड़ी में शंकर नजर आने लगे, समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समाहित हो गया। शिव भीतर समाहित। और महाराज, शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण, शिव का गुणगान हमारे ना जाने कितने कितने दुख और तकलीफों को काट देता है। लिख दिया किसी ने, कह दिया किसी ने, तुम्हारी किस्मत में बच्चा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में बंगला नहीं, तुम्हारी किस्मत में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में विवाह नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है कि तुम्हें दुख होगा, तुम्हारा मकान नहीं होगा। लिखने वाले ने लिख दिया, कहने वाले ने कह दिया। और जो चैलेंज देता है ना कि तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हें उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप में इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना और शंकर जी पे भरोसा रखना, तो एक दिन गाड़ी क्या 4-5 गाड़ियां तेरे दरवाजे पर होगी, एक मकान क्या 4 मकान तेरे दरवाजे पर। हम क्यों हारे? क्यों? इसलिए आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। यहाँ मेरे जितने बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर रखना और अपने दिल में नोट कर रखना कि आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर बहुत ऊंचाइयों को छूना है, बहुत ऊपर बढ़ना है, तो 3 चीजें अपने अंदर धारण कर लो। पहले नंबर का है सब्र। जम के बोलो मेरी जीतियों, क्या है? सब्र। उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत उन्नति करना है, अभी हारना नहीं है, तो 3 चीजें अपने अंदर उठाकर रख लो। एक सब्र, दूसरे नंबर पर है बर्दाश्त करना। कोई ने कुछ बोल दिया, बर्दाश्त करो। किसी ने ताना दे दिया, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं आएंगे, गालियां देंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे 24 घंटा कोसेंगे, तुम्हें बद्दुआएं देंगे, अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमको अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। 3 चीजें उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाती है। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो, बर्दाश्त करना। और तीसरे नंबर पर है नजरअंदाज करना,
ये तीसरे नंबर पर है, नजरअंदाज करो, इग्नोर, नजरअंदाज कर दो। कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो। कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे बोलो, एक कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें नजर आ रहा है तो समझदारी किसको कहेंगे? कुत्ते के पास में चले जा। अरे बोलो तो जम के, नहीं, समझदारी किसको कहेंगे? कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता दिख रहा है तो थोड़ी दूरी बनाकर चलो, थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि वो तो कुत्ता है, तुम तो समझदार हो। वो तो कुत्ता है, कीचड़ में भिड़ा हुआ है, भौंकेगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताने देगा भी, पर तुम तो इंसान हो, तुम तो मनुष्य हो। नजरअंदाज करो। तीन चीजें मनुष्य को ऊपर तक लेकर जाती है। मेरे बेटा बेटियों, मेरी युवान बेटियां जितनी यहां बैठी है, जितने युवान बेटा बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप कुछ भी मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे ना मानो, चाहे मामा मानो, चाहे ना मानो, चाहे भाई मानो, चाहे ना मानो, चाहे जो मानो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर पढ़ना है आगे तो तीन चीजें अपने अंदर उतार रख लो। पहले नंबर पर जम के बोलो, जरा सब बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर बर्दाश्त करना सीख लो, थोड़ी चोट लगेगी। पत्थर निकलता है ना, कंपनी जो जमीन में से पत्थर निकलता है ना, उस पर चोट मारी जाती है मूर्ति बनाने के लिए। जितनी अमरावती में मंदिर हो, जितने परतवाड़ा में मंदिर हो, जितने चांदुर बाजार में मंदिर हो, जितने बलगांव में मंदिर हो, जितने सिरजगांव में मंदिर हो, जितने अंजनगांव में मंदिर हो, तुम्हारे आसपास में जितने मंदिर हैं, उन मंदिर की मूर्तियों को देखना, पत्थर से बनी है। अगर पत्थर से बनी है तो पत्थर जमीन में से निकला होगा, उस पत्थर को चोट लगी होगी, खून मारा होगा, पत्थर ने बर्दाश्त किया होगा, इतनी चोट पड़ी होगी, तब जाकर वो मंदिर में पुजाया है। जिसने बर्दाश्त कर लिया वो जगत में पूजा जाता है। जो पत्थर को चोट मारी जाए और पत्थर टूट जाता है, वो मूर्ति नहीं बनता, फिर फर्श बनता है, जमीन पर लगता है, उस पर लोग थूकते हैं, गंदगी करते हैं, जूता रखते हैं, पांव रखते हैं। जिसने चोट को सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, पहले चोट लगेगी, घर के लोग चिल्लाएंगे, अपशब्द कहेंगे, माँ चिल्लाएगी, पिता चिल्लाएंगे, भाई चिल्लाएगा, बंधु चिल्लाएंगे, दुनिया के लोग चिल्लाएंगे, तुम उसको बर्दाश्त करते चलो, क्योंकि इतने कट्ठे बन जाओगे कि तुम्हें तराशने वाला इतना तराश देगा, फिर मंदिर में पूजे जाओगे, तुम्हारे ऊपर जूता नहीं रखाएगा, फूल रखना। तुम्हारे ऊपर जूता नहीं रखाएगा, तुम्हारे ऊपर फूल रखाएगा, बेलपत्र रखाएगी, तराशा जाएगा तुमको। तो तीन चीजें अपने अंदर उतार कर रख लो। अगर उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो तीन चीजें अपने अंदर हो। फिर से बोलेंगे, पहले नंबर पर सब्र, दूसरे नंबर पर बर्दाश्त था, और तीसरे नंबर पर नजर अंदाज कर दो। इग्नोर मत देखो, मत बोलो, कोई तुमको कुछ भी कहे उसकी ओर देखना भी नहीं है। हमें यही मानकर चलना है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है। यहां तक आते हो ना मेरी जीजियों, कथा के स्थल तक आते हो, कथा के पंडाल तक आते हो ना, रास्ते में तुम्हारी पहचान वाली के बहुत सारों के घर पड़ते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अगर आप बलगांव से निकले हो तो यहाँ तक आने के लिए बीच में कोई ना कोई का घर तो पहचान वाले का होगा। सिरजगांव से निकले तो पहचान वाले का घर तो होगा, अंजनगांव से निकले तो घर तो होगा, और अमरावती से निकले तो बीच में कहीं ना कहीं तुम्हारा पहचान वाले का घर तो होगा, और परतवाड़ा वाले भी अपने घर से निकल रहे हैं तो रास्ते में किसी न किसी पहचान वाली का घर तो होगा। पर तुम समझदार हो, तुम्हें मालूम है 9:30 बजे कथा का समय है, मुझे टाइम पर मंजिल पर पहुंचना है। अगर मैं इसके यहाँ रुक गई ना तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। मैं भले बाद में जाऊंगी, इसको तो मैं बाद में देख लूंगी, पर मैं अभी नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, मुझे कथा तक पहुंचना है। कथा तक पहुंचना है तो तुम किसी रिश्तेदार के नहीं रुके, इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। घर भी था, चाहती तो रुक जाती, 2 गिलास चाय पी के आती, थोड़ा बहुत खाकरा भी खा के आ जाती, हो सकता था भाकर बड़ी भी मिल जाए।
चाहती तो रुक जाती तो थोड़ा मिल जाता, पर नहीं, मुझे मंजिल तक पहुंचना है, 9:30 बजे कथा में पहुंचना है, ठंडे ठंडे पहुंच जाऊंगी, मंजिल तक पहुंच जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। रास्ते में नहीं रुकी। अब जाने के टाइम भी तुमने सोचा, जाने के टाइम पे क्या सोचा? नहीं, अब 12:30 बज रही भैया, बहुत लेट हो गए, 1 बज गई आरती करते करते, मैं तो गाड़ी में बैठूं और रास्ते में इतने सारों के घर थे, कहीं नहीं रुकी, क्योंकि इसको मालूम है घर चल जाऊंगी तो वहीं आराम कर लूंगी। क्या मतलब यार रुकने से, टाइम बर्बाद करने से? अर्थात तुमने अपनी मंजिल देखी, इग्नोर कर दिया सबके मकान को, सबके घर को, नहीं रुके तुम कहीं पर भी, नजरअंदाज कर दिया आपने और चल दी अपनी मंजिल की ओर। और जो मंजिल की ओर बढ़े तो बढ़कर 9:30 बजे के पहले कथा के पंडाल में पहुंच गए तो आराम से आगे जगह मिल गई और आराम से बैठ गए, बड़ी मस्ती से बैठ गए, क्योंकि मंजिल करीब आ गई थी, मंजिल के पास पहुंच गए थे। अगर रुकते रुकते आते ना तो तुम भी कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे बैठे होते या गाड़ी के किनारे बैठे होते, जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि मंजिल के बीच में कोई ना आए, इनको नजरअंदाज करते हुए चलिए। आपको अपनी मंजिल देखना है, मुझे सीए बनना है, सीए की मंजिल देखिए, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की मंजिल देखिए, मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर की मंजिल देखिए, मुझे अच्छी बहू बनना है, मुझे अपनी मंजिल देखना है, मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे अपनी मंजिल देखना है, मेरे किसी की ओर नहीं देखना। कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या मतलब? आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में, तो सब्र, बर्दाश्त और नजरअंदाज, 3 चीजें मेरे बेटा बेटी को आगे बढ़ा देती है। शायद दुनिया में कोई ऐसा राजनेता नहीं होगा जिसको इतनी गाली पड़ती होगी जितनी कि मोदी जी को लोग देते होंगे। पर मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने, वास्तवता है कि शिव पुराण की ये 3 चीजें उन्होंने अपने अंदर रख रखी है। पहले नंबर पर सब्र, दूसरे नंबर पर बर्दाश्त करना, बोले जाओ बर्दाश्त करना, और तीसरे नंबर पर मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि नजरअंदाज करते चले जाते, इसलिए प्रधानमंत्री बन जाते, इसीलिए प्रधानमंत्री की गादी पर बैठ जाते हैं, इसीलिए